हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि देखेंगे बच्चों, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो बच्चों ये सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि बढ़िया है। पहला जो आपका अभिक्रिया बच्चों ऑक्सीकरण से, और ऑक्सीकरण के ही कई सारे रिएक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। सबसे पहली बात तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़े या बच्चों कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, वहां भी ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। उसके अपोजिट में कोई धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या ऑक्सीकरण नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल ऑक्सीकरण होगा। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है ही है, लेकिन उसके जगह कोई धन विद्युतीय तत्व निकल भी जाए तो वो भी ऑक्सीकरण होता है। अब जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, जैसे अम्लीय डाइक्रोमेट है बच्चों। अम्लीय डाइक्रोमेट ले लो, निकिल ले लो, है ना, प्लेटिनम ले लो, है ना, पैलेडियम ले लो, ये ऑक्सीकारक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। सिंपल है, बड़ा सिंपल है बच्चों। जैसे आप एल्कोहल से ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का है कोई एल्किल ग्रुप हो बच्चों, कोई एल्किल ग्रुप हो और उसके साथ OH जुड़ा हो बच्चों, तो ये आपका एल्कोहल कहलाता है। 2 कार्बन है इसलिए एथिल एल्कोहल हो गया। इसमें बच्चों हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हालांकि एल्कोहल का डायरेक्ट यदि ऑक्सीकरण एक पद में हो तो H2 निकलता है बच्चों, तो आपका बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो ये एसिटाल्डिहाइड बना बच्चों। तो ये एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया में भी आपने पढ़ा है, मतलब बनाने की विधि में। देखो ये अभिक्रिया अभी आप तीसरे बार पढ़ने जा रहे हो। एक बार आपने कहाँ पढ़ा? एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में, दूसरी बार एल्डिहाइड बनाने की विधि में, और तीसरी बार कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में भी पढ़ने जा रहे हो। तो बच्चों अभिक्रियाएं बार बार रिपीट होती है। फिर से जब ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों तो कुछ भी नहीं है, इस बार ऑक्सीजन ग्रहण हो जाएगा। अब आप कहोगे सर H2 कहाँ गया? तो H2 ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में बाहर, और जब बच्चों एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो CH3COOH बना लिया। तो ये बताओ ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं? जब भी बच्चों किसी एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहला जाता है। यहाँ पे आपका था मेथ एथेनॉल हो गया बच्चों, ठीक है। फिर आपका एसिटाल्डिहाइड हो गया बच्चों, इसको 2 कार्बन है बच्चों तो एथेनल हो जाएगा। और ये बच्चों आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ओइक अम्ल जब हम बात करते हैं बच्चों कि COOH की, तो इसके लिए ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो 2 कार्बन है बच्चों तो एथेन होता है, और ओइक जोड़ेंगे तो एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया बच्चों? एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, 2 कार्बन है तो एथेनल। क्या होगा बच्चों? एथेनल। यहाँ पर यदि 2 कार्बन है तो एथेनॉल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एथेनॉल। बताओ किस बच्चे को प्रॉब्लम है? तो हम साथ साथ में नामकरण भी लेते चलते हैं। यदि आपके सिलेबस में भाई है तो उसको छोड़ना नहीं है। इसके जगह आप दूसरा भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे बेंजिल एल्कोहल ले लेते हैं। बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल का सूत्र क्या है सर? बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल का सूत्र होता है C6H5CH2। ये आपका बेंजिल है बच्चों। इसमें OH जोड़ दो तो बेंजिल एल्कोहल है। पहले आपका ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और हाइड्रोजन हटेगा, सेम प्रोसेस है, तो बेंजल्डिहाइड बनाएगा C6H5CHO। तो बेंजल्डिहाइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। और फिर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी बच्चों, तो यहां पर बन जाएगा बेंजोइक अम्ल C6H5, ठीक है, COOH, C6H5COOH। ये आपका बच्चों बेंजोइक अम्ल है। क्या है? बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल। ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? तो बेंजिल एल्कोहल है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अब डायरेक्ट एल्डिहाइड से भी आप अम्ल बना सकते हो। जैसे डायरेक्ट आपके पास ये तो हम एल्कोहल से बना रहे हैं, ये हमारे जितने भी बन रहे हैं एल्कोहल से बना रहे हैं। अब जैसे टॉलेन अभिकर्मक यदि आप ले लो बच्चों, टॉलेन अभिकर्मक ले लो और एल्डिहाइड का डायरेक्ट आप क्या करा दो? ऑक्सीकरण करा दो, तो सीधा वो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, पूरे ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकरण को डिटेल्स में पढ़ना है तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। बोलो सर कैसे? देखो एल्डिहाइड है CH3
CHO, इसका ऑक्सीकरण करा दें डायरेक्ट किसके उपस्थिति में, टॉलेन अभिकर्मक, किसके उपस्थिति में बच्चों, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक, इसके उपस्थिति में ये डायरेक्ट ऑक्सीकृत हो जाता है, CH3COOH बनाता बच्चों। चाहे हम बात करें एसिटाल्डिहाइड की, चाहे आप ले लो बच्चों बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO है, ठीक है, और ऑक्सीजन है बच्चों, फिर टॉलेन अभिकर्मक हो गया तो C6H5COOH हो गया, ये है, ठीक है। ये बच्चों आप देख सकते हो, ये आपका है बेंजोइक अम्ल, ये आपका है बेंजल्डिहाइड, क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये है आपका बेंजोइक अम्ल। समझ में आया? अब जैसे आप लोग एसीटोन की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े होंगे बच्चों, तो कार्बन की संख्या कम हो जाती है और वो एस्टिक अम्ल बनाता है। एक अम्ल जैसे मान लीजिए कम कार्बन की संख्या का बनाएगा, और यदि कार्बन की संख्या बच रही तो दूसरा अम्ल भी बन जाता है। कीटोन है बच्चों CH3COCH3, इसका जब अपन ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनाता है जानते हैं, एक कार्बन कम का अम्ल बनाएगा, एक कार्बन हटा दो तो बचेगा CH3COOH, दो कार्बन का अम्ल बना लिया, फिर एक कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा तो HCOOH, ये भी अम्ल ही बनाता है, ठीक है। यानी ये ऑक्सीकरण की क्रिया में बेंजल्डिहाइड से बनाओ, चाहे एसिटाल्डिहाइड से बनाओ बच्चों, चाहे अल्कोहल से बनाओ, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। अब जैसे एरोमेटिक आपको बनाना है तो आप टालुइन से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि टालुइन से बनाओ, टालुइन से, अब कहोगे सर टालुइन हमको तो पता ही नहीं है क्या है टालुइन। निश्चिंत रहें, सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है। जो बच्चे सोचते होंगे कि अरे यार इतना सारा लंबा चौड़ा लिखना होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो बच्चों लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मत लिखो, नोट्स ले लो बढ़िया, आप नोट्स से बढ़िया लिखते चलो, नोट्स बना लो, या कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। नोट्स मात्र 100 रुपये लगते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन टालुइन। टालुइन का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? हाँ सर, बेंजीन रिंग के साथ यदि डायरेक्ट CH3 जुड़ा हो ये टालुइन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। क्षारीय माध्यम में क्रिया होता है तो पहले तो ये जानते हैं क्या बनाता है, ये बच्चों लवण बनाता है, पहले लवण बनाएगा, ठीक है, ये आप ले लो COO बनाता है, और अगले स्टेप में बच्चों Na हट करके जब ये अम्लीय माध्यम में क्रिया होती है तो ये बनाता है COOH। अम्लीय माध्यम, यदि आपको उत्प्रेरक करनी है तो अम्लीय माध्यम कर दो, ठीक है। तो ये स्टेप होता है बच्चों कि जब हम टालुइन से बनाना चाहें तो इस तरीके से हम बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। अर्थोजाइलिन लोगे तो आप थैलिक अम्ल बनता है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। कभी कभी नाम से दे देता है ना, MP बोर्ड में भी अब बड़ा खतरनाक है भाई, इतना आसान नहीं है। MP बोर्ड में भी अब अभिक्रियाएँ बड़ी खतरनाक ही दी जाती है, साधारण अभिक्रिया तो संभव ही नहीं है। अब बिना कठिन के परीक्षा नहीं ली जाती है। जैसे आपसे मैं कह दूं कि थैलिक नहीं, अर्थोजाइलिन, अर्थोजाइलिन का मतलब ये है, बेंजीन रिंग है बच्चों, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो ये अर्थोजाइलिन है, ठीक है, अर्थोजाइलिन है बच्चों। यदि CH3 यहाँ जुड़ा होता तो पैराजाइलिन कहते। और ये सेम KMnO4 और NaOH तो कुछ भी नहीं है, सेम दोनों रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे C कार्बन है ना, तो COO यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, COO यानी बनाता है। और अगले स्टेप में बच्चों अम्लीय माध्यम में यहाँ से आपका थैलिक अम्ल बना लेगा, थैलिक अम्ल। अच्छा, ये अर्थोजाइलिन से थैलिक अम्ल बनाता है। वही तो मैं सोच रहा था यार कि इसमें कुछ थैलिक अम्ल आना चाहिए, तो थैलिक अम्ल बनाता है। अर्थोजाइलिन से आपका थैलिक अम्ल बन गया। और यदि कोई कहता सर पैरा जाइलिन ले लेते तो कुछ नहीं, CH3 यहाँ जोड़ देते, फिर ये आपका यहाँ जुड़ा होता, ये आपका यहाँ बन जाता, कुछ है नहीं। तो ये आपका बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में ऑक्सीकरण से पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे जल अपघटन से। तो जैसे हमने यहाँ पे नोट्स में देख ले सकते हैं बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो ये जो राइटिंग दिख रही है ना, यही राइटिंग का नोट्स दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर फिर से बोल दूंगा, 96 85 29 91 49।
9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर कौन सा नंबर दिए हैं, पता चला फ़ोन लगे या ना लगे। बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। समय देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। जल अपघटन करेंगे अभी, इसके बाद जल अपघटन करेंगे तब मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बाकी क्लासेस लगातार अपलोड हो रहे हैं, तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं भाई तो चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, मेहनत करते रहें, आप लोगों के लिए लेक्चर आते रहेंगे। चले बच्चों, जल अपघटन पर चलते हैं। जल अपघटन आ गया, जल अपघटन सर जल अपघटन पे आ गए और बता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, एस्टर का जल अपघटन करेंगे। किसका? एस्टर का जल अपघटन करेंगे। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेट क्या होता है बताओ जरा, एस्टर का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे बच्चों आप लोगों ने समझा कि RCOOH ये तो अम्ल है, लेकिन H के जगह बच्चों COOR, मतलब यहाँ पे R- कर दिया, दूसरा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो ये एस्टर है। इसका जलीय अपघटन कराते हैं बच्चों, इसका जलीय अपघटन कराते हैं तो एक भाग आपका, जैसे एक भाग आपका एल्कोहल में बदलता है और एक भाग आपका अम्ल में बदलता है। जैसे बच्चों HOH हो गया तो कुछ भी नहीं है, ब्रेक डाउन, तो ROH हो गया और H यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या बनाएगा बच्चों? RCOOH, ये आपका अम्ल हो गया, R-OH आपका ये एल्कोहल हो गया। अब कहोगे सर इसको कहीं और भी पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। ये कहाँ पढ़े थे? तो एल्कोहल बनाने की विधि में पढ़े थे। अभिक्रियाएं भी यहाँ पे पूरा रिपीट होगा, जितने भी अभिक्रियाएं पीछे पढ़े थे वही सब यहाँ पर देखने को मिलेगा, अलग से भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे ले लेता, एस्टर ले रहा हूँ ना, जैसे एथिल एसीटेट ले लेता हूँ। ठीक है, CH3 हो गया, COOC2H5, एथिल एसीटेट HOH, जलीय अपघटन। तो जलीय अपघटन में मैंने क्या कहा, यहाँ पे ब्रेकअप होगा और यहाँ भी ब्रेकअप होगा, H आकर के ऑक्सीजन से, बाकी जो बचा देखो बच्चों CH3 है, ये COOH बन गया, और ये जो C2H5 है वो आपका एल्कोहल में ही बदलेगा। किस में बदलेगा बच्चों? एल्कोहल में ही बदलेगा। ठीक है, जल अपघटन जैसे एस्टर से हम करा रहे हैं, एस्टर बस से ही नहीं होता, एल्किल साइनाइड का भी जल अपघटन हो जाता है बच्चों। जैसे एस्टिल क्लोराइड से एस्टिक अम्ल बनाओ, बोलो सर इतना सिंपल कैसे हम करा सकते हैं? जल अपघटन से करा सकते हैं। देखो भाई, एस्टिल क्लोराइड का कोई बता सकता है सूत्र? हाँ सर, एस्टिल क्लोराइड का होता है CH3COCl, इसका जल अपघटन करा दो HOH, बड़ा प्यारा सा है। क्लोरीन जहां भी दिख जाए ये हाइड्रोजन से प्रेमी संबंध दर्शाता है, बड़ा प्यार करता है हाइड्रोजन से, तो बचेगा क्या? CH3CO, और OH यहाँ का है, बड़ा प्रेम करता है भाई। ये जो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बड़ा प्रेम करता है, कहीं भी रहेगा उसको पकड़ कर ले जाएगा अपने घर घुमाने। चलो यार मस्ती करने चलते हैं, चाय वाय पिलाएंगे, पार्टी उर्टी होगी पान तंबाकू गुटके के साथ। तो जब भी क्लोरीन दिखेगा हाइड्रोजन तो बड़ा प्रेमी है। लेकिन यदि एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3CO, 2 है बच्चों, ये O है, और इसका जल अपघटन करा दें HOH। बोलो ठीक है कोई बात नहीं सर, इसको ऐसे तोड़ो, H को इसको जुगाड़ करा दो, तो CH3COOH बना लिया। फिर क्या बचा? CH3CO तो बचा सर, अरे OH यहां से पा जाएगा ना यार, वाह 2 अणु बन गया। तो एस्टिक एनहाइड्राइड का भी जल अपघटन कराते हैं तो अम्ल ही बनता है। क्या बनता है? अम्ल बनता है। क्या बनता बच्चों? अम्ल। ये एस्टिक एनहाइड्राइड था, ये एसिटिल क्लोराइड था, ये आपका एथिल एसीटेट हो गया, एस्टर है ना, एस्टर का, एस्टिल क्लोराइड का, एस्टिक एनहाइड्राइड का, एस्टिक एमाइड का एस्टामाइड करा दें। एस्टामाइड का सूत्र क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। एसिटामाइड, सारा चीज़ बच्चों आप लोगों को समय दे रहा हूँ, चिंता ना करें, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। CH3 है CO, एसिटामाइड NH2। बोलो सर ये कैसे होगा यार? अरे HOH है, HOH का सबसे बड़ा फंडा है, ये टूटता है, यहाँ से ये टूटेगा, तो CH3CO ऑलरेडी है, OH इसके साथ बढ़िया बन गया सर, और यहाँ पर NH3 हो जाएगा, अमोनिया बना लिया। एसिटामाइड से, एसिटामाइड का भी हमने जल अपघटन कराया बच्चों, तो क्या बना? एसिटिक अम्ल बना।
बनाने की विधि है, कभी कोई पूछ दिया एग्जाम में कैसे भी इधर उधर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपसे बनेगा, फिर कहोगे कि हाँ सर मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो एकदम टॉपर हैं, कोई है ही नहीं है हमारे सामने, कोई टिक ही नहीं सकता है। शिव कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट है। जल अपघटन कंप्लीट हो गया? अरे नहीं भाई, अभी एल्किल साइनाइड का कराएंगे यार, अभी तो समय है, हम जल अपघटन पूरा कराएंगे। ये एस्टर का हो गया बच्चों, है ना, एस्टर का जैसे हमने कहा एथिल एसीटेट करा दिया, ये हो गया। क्षारीय माध्यम में एस्टर, चलो NaOH के साथ भी एस्टर कराओ, मतलब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करा दो, क्षारीय माध्यम में भी हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय माध्यम में भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद बच्चों मेथिल बेंजोएट का जल अपघटन। ठीक, मतलब कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए। एस्टिल क्लोराइड का करा दिया बच्चों मैंने, एस्टिक एनहाइड्राइड का करा दिया, देखो एस्टिक एनहाइड्राइड का करा दिया, एस्टिक एनहाइड्राइड का। थोड़ा इनको समझ लो आप, इनको समझ लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से करा दिया आप। देखो बता देता हूँ बच्चों, जैसे क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में आपका NaOH रहेगा। जैसे आपने लिया CH3 CO और CH3 है, ये आपका एस्टर ही है, ये इसके साथ NaOH के साथ करा दिया, क्रिया कराया। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा एक स्टेप में नहीं होगा, ये क्षारीय माध्यम में पहले ये CH3 हटेगा तो क्या बचेगा, CH3COO Na बनेगा, और बच्चों ये जो CH3 है ये OH को उठाएगा, CH3OH हो जाएगा। और अगले स्टेप में जब इसको HCl से कराएंगे तो क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन इस सोडियम को लेकर के भाग जाएगा, CH3COO, और बच्चों यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ये आपका एस्टिक अम्ल बना लिया, और NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये अब क्रिया दिया हुआ है कि आपका एथिल एसीटेट है, पहले बच्चों एथिल अल्कोहल बाहर हो गया, सोडियम एसीटेट मिल गया, इसकी फिर क्रिया हुई HCl के साथ, तो H जो है इसके साथ जुड़ेगा, सोडियम पेयर करेगा क्लोरीन से और अलग हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो चुका है भाई, तो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में इसके बाद की कहानी बात कर लेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं बनाने की विधि, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे अब क्रियाएं आपको हम करा देंगे। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।